इसमें हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे एक माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज, और ऐसे प्लस क्यू। हमने यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, द 2 point charges are at a very short distance, they constitute dipole। दो चार्ज पार्टिकल, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये डाइपोल है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे HCl, इनके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सेंटर, वो दोनों अलग अलग हैं। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जिस मॉलिक्यूल में अलग अलग होगा तो हम कहेंगे वो डाइपोल है। इस तरह से डाइपोल मानेंगे उसको। NaCl, ये भी एक, इसका भी डाइपोल, ये भी डाइपोल है। एंड मोमेंट ऑफ डाइपोल, P is equal to Q into 2L, magnitude of one charge into distance between two charge, that is the magnitude of dipole moment। डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, that is magnitude of one charge into distance between two charge, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, magnitude of one charge into distance between two charge, that is कूलम into मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है ये। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग है, तो उनका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। और जो मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह आ रहा है, उनका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो हमें ये मालूम है फिलहाल कि डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और उसका जो मोमेंट है डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड में वन चार्ज मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। इतनी बात हमें मालूम है। अब हम डाइपोल से हमने डाइपोल लिया हुआ है, ऐसे हमने डाइपोल लिया हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लेस्ड एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस 2L, और मुझे इस डाइपोल से इस पॉइंट पर सपोज करो, ये पॉइंट हम जो है ओ ले लेते हैं। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ये एंड ऑन पोजीशन हो गई। एक्सिस ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, और इस डाइपोल से हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से मिडिल से, डाइपोल के मिडिल से ये डिस्टेंस r ले रहे हैं। डाइपोल के मिडिल से ये जो डिस्टेंस है ये हमने r ले लिया।
तो फिर यहां से जो डिस्टेंस है, देखिए ये बिल्कुल मिडिल है और ये डिस्टेंस 2l है, तो ये डिस्टेंस भी l हुआ, ये डिस्टेंस l हो गया, ये डिस्टेंस भी l हो गया। तो फिर यहां से ये डिस्टेंस r है यहां से और ये डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस r माइनस l होगा, और यहां से ये डिस्टेंस r है और l ये है, तो यहां से ये डिस्टेंस ये r प्लस l होगा, ये r प्लस l होगा। हमें एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से, इस पॉजिटिव चार्ज से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा, दैट इज E1। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है और मैग्नीट्यूड में E1 इज इक्वल टू होगा 1/4πε0K Q डिवाइड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। यहां से R माइनस L डिस्टेंस है और ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, डायरेक्शन जो है हमने फिगर में दिखाई हुई है, ये मैग्नीट्यूड है। इस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड देना है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा, ये E2 होगा, और E2 मैग्नीट्यूड में 1/4πε0K Q डिवाइड बाई R माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां से डिस्टेंस ये R प्लस L है। E1 में नीचे ये R माइनस L का होल स्क्वायर है और E2 में ये R प्लस L का होल स्क्वायर है, तो E1 E2 से बड़ा है, E1 मैग्नीट्यूड में E2 से ज़्यादा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EO, इसके मैग्नीट्यूड में से इसका मैग्नीट्यूड माइनस करेंगे, हेंस मैग्नीट्यूड में EO, मैग्नीट्यूड में EO इज इक्वल टू होगा E1 माइनस E2। देखिए मैग्नीट्यूड माइनस कर रहे हैं, डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1/4πε0K, ये तो कॉमन आ जाएगा, और 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये रह जाएगा। ये रह जाएगा, इसको EO इज इक्वल टू 1/4πε0K R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सीधी बात है, यहां पर
ई ओ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको ओपन कर लो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया। इसको ओपन करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। तो ई ओ इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर क्यू भी है भाई, यहाँ पर भी क्यू है भाई, क्यू, और ये आ गया 4RL डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L इंटू 2R डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब जो Q इंटू 2L है ये डाइपोल मोमेंट है, जो Q इंटू 2L है, Q इंटू 2L इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हैंस ई ओ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q इंटू 2L वो डाइपोल मोमेंट है, P इंटू 2R डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया जनरल फॉर्मूला, तो ये आ गया। अब इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू डाइपोल मोमेंट लेंथ, लेंथ 2L है, उससे भी ज़्यादा है, ये ले लो, जो डिस्टेंस है वो L से या 2L से बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम इस आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। हैंस ई ओ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P इंटू 2, आर की पावर 4 आएगा ये, और एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे r³ रह जाएगा। नीचे r³ रह जाएगा। बोलो, सिंपल फार्मूला लगा रहे हैं 0.4 से इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाकी तो मैथमेटिक्स है। हेंस ई ओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P डिवाइड बाई r³। ये आ गया। एंड डायरेक्शन मालूम है हमें, डायरेक्शन मालूम है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EO, E1 में से E2 को माइनस किया है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही है।
इसका मतलब यहां पर जो डाइपोल आपने लिया हुआ है, यहां जो आपने ये डाइपोल ऐसे लिया हुआ है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, डिस्टेंस आपने 12 लिया और इसके मिडिल से आर डिस्टेंस पर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, इस पॉइंट पर, दैट इज EO, वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1 में से E2 माइनस करके वो उसी डायरेक्शन में आया। और शॉर्ट डाइपोल के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। और जनरल केस में, जनरल केस जो है वो, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तब P इंटू 2R डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। लेकिन अगर ये बहुत R बहुत ज़्यादा है डाइपोल मोमेंट की लेंथ से, तो हमने क्या कर दिया, उसको R स्क्वायर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर दिया L स्क्वायर को, और ये फार्मूला आ गया। तो एंड ऑन पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड ऑन पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही है। सिंपल डेरिवेशन है ये, सिंपल डेरिवेशन है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गए हैं, ये भी लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा ही आएगा। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एंड ऑन पोजीशन पे। अब हम ऐसे डाइपोल ले रहे हैं, यहां माइनस क्यू चार्ज है और यहां प्लस क्यू चार्ज है, और ये डिस्टेंस हमने 12 लिया हुआ है। डाइपोल की जो लेंथ है वो 12 है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। और अब हम यहाँ से मिडिल से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, परपेंडिकुलर टू डाइपोल। डाइपोल मोमेंट जो है वो तो इस डायरेक्शन में, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर चाहते हैं निकालना। ये पॉइंट हमने सपोज करो O ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर आप चाहते हैं, ब्रॉड ऑन साइड बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर टू डाइपोल, मिडिल से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा E1। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज से, वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इस चार्ज ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देना है E1, और ये डिस्टेंस यहां से ये L होगा, ये R है यहां से, तो ये डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q डिवाइड बाई अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आएगा। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज है, ये रेडियली इनवर्ड देगा E2,
और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये होगा। ये भी L है, ये भी R है, तो जितना डिस्टेंस ये उतना ही होगा। तो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड में E2 E1 के इक्वल होगा। E2 जो है मैग्नीट्यूड में E1 के इक्वल है। इसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं, तो बिल्कुल दोनों का रिजल्टेंट कुल मिला के बिल्कुल मिडिल से होकर जाएगा। इसका और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्ट बिल्कुल मिडिल से होकर जाएगा। दोनों का वेक्टर सम करेंगे, रिजल्टेंट EO मिडिल से होकर जाएगा। अब ये एंगल सपोज करिए आपने थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा E1 साइन थीटा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इसका भी मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा E2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में वो होगा E2 साइन थीटा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, और कुल मिला के इस डायरेक्शन में कुल मिला के इस डायरेक्शन में रह गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया EO, और मैग्नीट्यूड में EO फिर कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे कंपोनेंट को। मैग्नीट्यूड में EO हुआ E1 प्लस E2 cos थीटा, cos थीटा कॉमन आ जाएगा, E1 प्लस E2 cos थीटा हो गया। हैंस EO इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q डिवाइड बाई अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू cos थीटा। cos थीटा हमारे पास में, cos थीटा यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। cos थीटा होगा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। यह हाइपोटेन्यूज अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है और बेस L है, तो cos थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, cos थीटा की वैल्यू रख देंगे इंटू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हेंस EO इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया,
Q इंटू 2L, ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया मैग्नीट्यूड में, हैंस 1/4πε0K P डिवाइड बाई, अब ये तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 हो गया, और इंटू L अपॉन ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड EO इज इक्वल टू है 1/4πε0K P Q इंटू 2L में वो आ गया, तो यहां पर L नहीं आएगा, उसे L को हम ले चुके हैं उसमें, तो P डिवाइड बाई ये 1 और ये 1/2, तो ये आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया जनरल केस में फॉर्मूला। फिर आप वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, आप कि अगर जो है इफ R इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू L ले लो या 2L ले लो, अगर R बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इस R स्क्वायर के कंपैरिजन में इस L स्क्वायर को छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, देन EO कम्स आउट। मैग्नीट्यूड की बात चल रही है भाई, P डिवाइड बाई, और ये आ जाएगा R³। ये फॉर्मूला आ गया आपका, जबकि डाइपोल बहुत छोटा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन आपने ये दिखा रखी है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट तो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस पोजीशन पर ब्रॉड साइड पोजीशन बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर टू एक्सिस डाइपोल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में, और साथ में शॉर्ट डाइपोल है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये जनरल केस हो गया और ये शॉर्ट डाइपोल के लिए हो गया। डाइपोल में वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और जो शॉर्ट डाइपोल के लिए आपने एंड ऑन पोजीशन पर फॉर्मूला निकाला था, वो निकाला था 1/4πε0K 2P डिवाइड बाई R³। तो ये करीब ये इसमें 2 पर आता है, यहां पर P/R³ है और वहां 2P/R³ है, तो वो करीब डबल है, एग्जैक्ट डबल नहीं है, करीब डबल है। तो ये तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस पर हो गया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा, और एंड ऑन पोजीशन पर सेम डायरेक्शन में होगा और करीब डबल होगा। इतनी बात फिलहाल आपको मालूम है, इतनी बात मालूम है। अब जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पोजीशन पर निकालना चाहते हैं। अब जो है आपको ऐसे एक शॉर्ट डाइपोल दिया हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट P लिया हुआ है। शॉर्ट डाइपोल है और उसका डाइपोल मोमेंट P लिया हुआ है, और इस शॉर्ट डाइपोल से
ये जनरल पोजीशन है, इसके मिडिल से शॉर्ट डाइपोल है, उसके मिडिल से थीटा एंगल पर यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पोजीशन, ये कर रहे हैं हम। अब हमें यहाँ से r डिस्टेंस पे लेना है और ये एंगल थीटा है और डाइपोल मोमेंट वो इस डायरेक्शन में और शॉर्ट डाइपोल है। तो हमने इस डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में करना है, दैट इज p cos थीटा, और एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा इसका। अब हमने इस डाइपोल के दो डाइपोल बना लिए। डाइपोल मोमेंट भी ऐसे है, उसका एक कंपोनेंट, एक डाइपोल तो p cos थीटा हो गया ये, और एक डाइपोल ये हो गया p sin थीटा, और ये पोजीशन हो गई जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां से r डिस्टेंस पे। तो ये जो p cos थीटा है, इसके लिए ये एंड ऑन पोजीशन हो गया इस डाइपोल के लिए, और इस p sin थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन हो गई। तो इस डाइपोल मोमेंट से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे होगा, इस डाइपोल से ये जो p cos थीटा ले रहे हैं, इस डाइपोल से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये एंड ऑन पोजीशन हो गई, तो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट, एंड ऑन पोजीशन है ये, और मैग्नीट्यूड में E1। अब देखिए एंड ऑन पोजीशन पे शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला मालूम है हमें, 1/4πε0k, ऊपर होता था ट्वाइस ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो अब लेंगे 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई r³। शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है, फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट। और ये जो डाइपोल मोमेंट है p sin थीटा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर पोजीशन हो गई, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है हमें, अपोजिट डायरेक्शन में होता है डाइपोल मोमेंट से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ऐसे होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इसका मैग्नीट्यूड शॉर्ट डाइपोल से परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट p sin थीटा, केवल p आता था तो अब p sin थीटा लेंगे डिवाइडेड बाई r³। ये दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहां आप दोनों का वेक्टर सम करेंगे, दोनों का वेक्टर सम करेंगे। ये E1 और ये E2, और दोनों का मिला के वेक्टर सम करेंगे तो ये आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस पॉइंट को O ले रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EO ये आएगा, और मैग्नीट्यूड में EO, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मालूम है वेक्टर से, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर स्क्वायर, तो कुल मिला के EO E1 प्लस E2, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, कुल मिला के ये बनेगा E1 ये 2p cos थीटा डिवाइड बाई r³ है, और E2 p sin थीटा डिवाइड बाई r³ है। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड EO, यहां पर मैग्नीट्यूड में रखेंगे
तो जब E1 का मैग्नीट्यूड रखेंगे तो देखिए ये तो कॉमन आ जाएगा 1/4πε0 P डिवाइड बाई आर क्यूब, ये तो कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करा है तो ये तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, और इसका स्क्वायर किया है ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और अंडर दी रूट में ये अंडर दी रूट में अब ये एक cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएगा। तो ये EO आ गया मैग्नीट्यूड में 1/4πε0 P डिवाइड बाई आर क्यूब अंडर दी रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया। ये आ गया जनरल फॉर्मूला आपका 1/4πε0 P डिवाइड बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और यहां से जो रिजल्टेंट है EO वो E1 से अल्फा एंगल बना रहा है, और ये जो tan अल्फा इसका एंगल के लिए tan अल्फा दिस जो कि मैग्नीट्यूड में E2 के इक्वल होगा डिवाइड बाई दिस, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ E2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ E1। और E2 में P साइन थीटा ऊपर है और E1 में जो है 2P cos थीटा है। P से P कैंसिल हो जाएगा, बाकी भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये tan अल्फा कितना आएगा, E2 बाई E1 कर रहे हैं, E2 बाई E1 कर रहे हैं, तो साइन थीटा तो ऊपर रह गया और 2 cos थीटा नीचे। यहां से ये हो गया हाफ tan थीटा, हेंस tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, हाफ tan थीटा हो गया। और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऐसे भी लिख लेते हैं आप, हाफ tan थीटा, हाफ tan थीटा ये भी लिख सकते हैं। और ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है, तो कुल मिला के डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बनेगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, थीटा प्लस अल्फा। टोटल एंगल जो बनेगा वो थीटा प्लस अल्फा बनेगा। डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे EO आ रहा है, तो ये अल्फा पोजीशन का जो है एंगल थीटा है और पोजीशन से अल्फा ये है, तो कुल मिला के एंगल थीटा प्लस अल्फा हो गया। और जो आपका फार्मूला है जो फार्मूला आया है वो आया आपका ये EO इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइड बाई आर क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अगर मैं इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लूं तो एंड ऑन पोजीशन हो गई। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लूं तो इसका मतलब पॉइंट एंड ऑन पोजीशन पर आ गया। और जब हम इस फॉर्मूले में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे तो हमें मालूम है cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये EO ये आ जाएगा 1/4πε0 P डिवाइड बाई आर क्यूब
अंडर दी रूट 3 + 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अंडर दी रूट 4 हो गया ये, तो 2p डिवाइड बाई r³ आ गया, वही फार्मूला आ गया जो एंड ऑन पोजीशन पे लिया हमने। और अगर हम इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू अगर मैं 90 डिग्री लूं तो ये पॉइंट इस पोजीशन पे आ गया, थीटा 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट के, तो ब्रॉड साइड पोजीशन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 डिग्री तो 0 होता है, और तब ईओ कितना आ जाएगा, ये जो है 0 हो गया, 1 रह गया, 1 का अंडर दी रूट वही रहेगा, 1 ही रहेगा। नाउ 1/4 एप्सिलॉन नॉट के p डिवाइड बाई r³, तब ये आ जाएगा। तो जनरल फॉर्मूले में हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए। इस जनरल फॉर्मूले में ये सारे के सारा किसी भी पॉइंट पर डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और शॉर्ट डाइपोल की बात चल रही है, शॉर्ट डाइपोल की बात चल रही है, तो आप कर सकते हैं, इतना कर लीजिएगा।